Good morning, class 7th. We are in chapter number 3, that is fiber to fabric. First part we had completed 2-3 days back, and now we are going to discuss about the second part. We had seen the chapter fiber to fabric. We have seen the introduction of that, मतलब हमको क्या क्या पढ़ना है उसमें. तो if you remember, we had completed that we need to study about two things, wool and silk, है ना. ये दो चीज़ें पढ़ना था हमें. Then we had introduced that from where we are getting wool and from where we are getting silk. ये दोनों हमने पढ़ा था. One more important thing I want to tell to you कि आपको पता है ना what was the target in class 6th. What were our main targets in class 6th? Reading, writing and understanding. Now we are upgrading in class 7th. So we should think more, right? Rather than reading, writing and understanding, we should think also. And I am putting three words for you that you need to keep as a target in your mind. Think what, think why and think how. ये तीनों चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख के फिर ये पढ़ाई करना है. क्या क्या सोचना है. वाट मतलब क्या है, कोई भी चीज़ देखें यू थिंक व्हाट इज़ दिस. देन यू आस्क व्हाई इज़ दिस, मतलब ऐसा क्यों है. और अगर है देन हाउ इज़ दिस, कैसे है. So these three things are very important to understand or to know or to study the science, because science is nothing but इन तीनों का आंसर जो है वही साइंस है. Already we have discussed in class 6th also, if you think what, why and how, you can become a scientist. Clear? So this is our target for the whole year. और जो 3 टारगेट थे रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो तो एज इट इज़ रहेंगे ही अलॉन्ग विद देम दीज 3 टारगेट्स. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अवर पार्ट 2 ऑफ फाइबर टू फैब्रिक. तो आपको पता है कि हम कहाँ कहाँ से फाइबर फैब्रिक लेते हैं फॉर वूल. वी टेक फ्रॉम गोट और शीप. You remember that day also we had seen sheep or goat. And we also seen कि ये जो हेयर हैं इनके बॉडी में, ये किसके लिए हैं, हमारे लिए हैं या इनके खुद के लिए हैं. कुछ याद है आपको. तो ये इनके खुद के लिए, हमारे लिए नहीं है. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हेयर विच इज़ प्रेजेंट इन देम. देयर फंक्शन वाज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड. ठंडी से बचाने के लिए इनमें ये हेयर होते हैं. ठीक है, तो ये हेयर है. हेयर फॉर एग्जांपल ये क्या है, शीप. तो ये हेयर बॉडी के किस पार्ट से निकलते हैं. विच पार्ट गिव्स द हेयर. ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पर. विच पार्ट ऑफ द बॉडी बियर्स हेयर. बॉडी के किस पार्ट में हेयर्स हैं. तो आंसर क्या है आपका, बताएंगे आप. आई थिंक यू नो. स्किन. स्किन में हेयर होते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में भी ऐसी है, स्किन में हेयर है. सो दे आर ऑल्सो हैविंग हेयर इन स्किन. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट प्रीवियसली ऑल्सो वी स्टडीड. व्हाट इज द यूज ऑफ हेयर इन शीप. क्या यूज़ है. आंसर आपको पता है. अगर आपने पूरा फर्स्ट लेसन ठीक से देखा हो तो आपको आंसर पता होगा. व्हाट इज द आंसर, कैन यू टेल मी.
to protect the sheep from cold, ठंडी से बचाने के लिए। तो किस सीज़न में हम उनके हेयर रिमूव करते हैं, हमको ज़रूरत पड़ती है, तो विच इज़ द सीज़न? आफ्टर द विंटर, विंटर के बाद हम उनके हेयर निकालते हैं, सो दैट दे कैन ग्रो इट अगेन। ठीक है, ओके। अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन है कि सपोज आप शीप के जस्ट ये हेड के हेयर को टच करो, यू टच द हेयर विच इज़ प्रेजेंट इन नियर द हेड, या ऊपर ऐसे पीठ में, या जो पैर में जो हेयर है उनको टच करो, और वो हेयर टच करो जो यहाँ पर है नीचे, यहाँ भी हेयर है अंडर द बॉडी, क्या तो उन दोनों हेयर में कोई डिफरेंस है? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द difference in hair present on head or face and the under skin, मतलब जो स्किन के पास है बिल्कुल बहुत अंदर की तरफ जो हेयर है उसमें, और जो लेग में है, हेड में है, उनमें कोई डिफरेंस है? हाँ है, बिल्कुल है। आपको ही पता है कि वूल जो है, जो ऊपर के हेयर हैं, वो उसमें मिट्टी, धूल, धूप लगने के बाद थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो जो हेयर यहाँ प्रेजेंट है दे आर हार्ड, बट जो यहाँ प्रेजेंट है नीचे और भी थोड़े अंदर की तरफ, वो कैसे होंगे? सॉफ्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक नए वर्ड की, दैट इज फ्लीज। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नया है आपके लिए, बट इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल है। फ्लीज मतलब कुछ नहीं बट हेयर, बट ये जनरल हेयर नहीं होते। आपने मशीन देखा है कभी जिससे हेयर काटते हैं? ट्रिमर तो देखा है ना? तो ऐसे ट्रिमर लगाते हैं इसकी बॉडी में, तो हेयर का एक ऐसा पतली सी स्किन है मान लो, सो अलॉन्ग विद द स्किन वेरी थिन लेयर ऑफ स्किन, पतली सी स्किन के साथ साथ में मतलब जो उस मशीन से ऐसे ट्रिम करते हैं तो वेरी थिन स्किन, क्योंकि थोड़ा स्किन नहीं काटेंगे तो पूरे जो हेयर हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगे, तो वो सब आपस में अटैच रहें इसलिए मशीन को हल्का सा डीप करते हैं, और डीप करने से स्किन का पतला पार्ट और हेयर भी उसके साथ आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज फ्लीज। क्या है ये? यहाँ पर थिन डेड स्किन सबसे नीचे, मतलब क्योंकि इनका स्किन बहुत मोटा होता है तो जब आप मशीन चलाते हैं तो वो डेड जो पार्ट है वो भी मशीन के साथ कट जाता है, जिससे क्या है जो हेयर स्किन से लगे हैं वो आपस में बिखरते नहीं, आपको एक बंडल सा मिल जाता है हेयर का। ठीक है, दिस बंडल ऑफ हेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्लीज। ठीक है, अब इसके टाइप्स पता है आपको? फ्लीज के मतलब जो हेयर हैं उसके दो टाइप्स हो गए, अभी आपको बताया। जो इसका आंसर यस है। अब यस का आंसर यहाँ देखते हैं डिफरेंस, दो टाइप हैं। एक तो बहुत थोड़े से मतलब कि सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, उन्हें हम बोलते हैं कोर्स हेयर, मीन्स दे आर हार्ड, एंड सॉफ्ट हेयर
तो इन दोनों का अलग अलग यूज़ है। जो सॉफ्ट हेयर है उससे हम बनाते हैं वूल, और वूल से फिर हम क्या बनाते हैं, क्लॉथ वगैरह। और जो हार्ड है उसमें से हम कई बार डोर मैट बनाते हैं और कई बार ब्लैंकेट्स बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिनके लिए ज़्यादा सॉफ्टनेस की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस कोर्स हेयर आर यूज्ड। ओके, ठीक है। तो आपको ये नया वर्ड है फ्लीज। फ्लीज मतलब थिन डेड स्किन प्लस हेयर, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फ्लीज। ठीक है, ओके। राइट, अब आपको पता है सोर्सेस हम पढ़ चुके थे। सोर्सेस ऑफ वूल मतलब यही फ्लीस कह सकते हैं आप। फ्लीस किससे किससे मिलता है, तो नाम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मेन सोर्स क्या है, शीप। सेकेंड सोर्स क्या है, गोट। थर्ड सोर्स क्या है, याक। फोर्थ सोर्स क्या है, कैमल। ये चारों चीज़ें हमारे इंडिया में मिलती हैं। इन अवर कंट्री दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर। शीप, गोट एंड याक एंड कैमल, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमारे इंडिया में, और इनसे हमें बहुत सारा वूल मिल जाता है। बट अदर कंट्रीज़ में भी कुछ एनिमल्स हैं जैसे लामा और अल्पैका। ठीक है, तो लामा एंड अल्पैका भी दो हैं जो आप अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, अब ये शीप जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, लद्दाख में, लद्दाख एंड तिब्बत, ये तिब्बत कह सकते हैं। तो लद्दाख और तिब्बत में ये बहुत ज़्यादा शीप मिलते हैं, उससे हमको वूल मिल जाता है। गोट बहुत सारे कहाँ पर हैं, कश्मीर में, कश्मीर में बहुत सारे गोट हैं। याक पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में याक मिलता है हमको, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना, और दार्जिलिंग जो किसका पार्ट है आपके, वेस्ट बंगाल का। इन कश्मीर ऑल्सो याक आर अवेलेबल, so they are also giving wool. Camel, you know, it is present in desert area, राजस्थान में मिलते हैं। ओके, कश्मीर के जो गोट हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वूल देते हैं, और कश्मीर गोट से बनने वाले कुछ जो शॉल हैं वो बहुत ही महंगे हैं, उन्हें बोलते हैं पश्मीना। पश्मीना शॉल बहुत ही गर्म होते हैं वो, और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज वो गोट्स के जो हेयर हैं, जो फ्लीज हैं, वो दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट, एंड बाय द सॉफ्ट वूल ऑफ कश्मीरी गोट पश्मीना शॉल जो ओढ़ते हैं वो बनता है, एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ वूल। Now another new thing you need to understand here. Suppose we have type A sheep and type B sheep. Suppose हमारे पास sheep की दो वेराइटीज़ हैं। टाइप को हम ब्रीड भी बोलते हैं, ब्रीड क्या बोलते हैं, ब्रीड। ये ब्रीड का मतलब और क्या होता है, वैरायटी। तो वी हैव वैरायटी ए शीप एंड वैरायटी बी शीप। वैरायटी का मतलब क्या है, उनके हेयर का क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल टाइप ए में कैसे हैं, सॉफ्ट हेयर, और टाइप बी में कैसे हैं, कोर्स हेयर। कैसे है, कोर्स हेयर मतलब कि हार्ड हेयर है। अब हम अगर हमें ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा, सॉफ्ट वाले हेयर में, बिकॉज दे आर गिविंग
गुड कॉस्ट मीन्स गुड प्राइस इन मार्केट, और अच्छे से वूल अगर ये देंगे तो देन वूल भी ज़्यादा बनेगा मीन्स। और ये कोर्स है तो इसमें से तो आप सॉल्स वगैरह तो नहीं बनेंगे, ब्लैंकेट बनेंगे या डोरमेट बनेंगे, देन द प्राइस इज़ लेस। तो अब क्या करें, जो आपका जो ये ब्रीड है मीन्स कोर्स हेयर वाला ब्रीड, उसके साथ हम इन दोनों को क्या करवाते हैं, क्रॉस। क्रॉस मतलब इसका मेल या इसका फीमेल लेकर के उनमें रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो क्या बनेंगे, न्यू बेबीज़ बनेंगे। और न्यू बेबीज़ में कैसे होंगे वो, सॉफ्ट हेयर, इसका क्वालिटी इसमें आ जाएगा। तो सेलेक्ट करके ब्रीड कराते हैं। इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये ध्यान रखेंगे आप, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अच्छी क्वालिटी के शीप पैदा करने के लिए हम अच्छी क्वालिटी के शीप से ही रिप्रोडक्शन कराते हैं अपने शीप क्वालिटी का। तो हमें ऐसे शीप्स के बेबीज़ मिलते हैं जिनके हेयर कैसे हैं, सॉफ्ट हों, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके डियर, इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो वी शैल सी कि जब ये फ्लीज हमने काट लिया तो इसी से तो डायरेक्ट वूल नहीं बन जाएगा ना, इसमें मिट्टी है, धूल है, सब चीज़ें हैं, इसकी सफाई करनी पड़ेगी और ये बहुत सारी प्रोसेस है। तो कल हम देखेंगे कि इस फ्लीज में से वूल कैसे बनाते हैं। ये तो सिर्फ मतलब रॉ हेयर है, सिर्फ निकाला है इसमें से, इसमें बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं, देन वूल इज़ फॉर्म्ड। सो टुमारो वी शैल सी हाउ वूल इज़ obtained or changed, fleece is changed into the wool. Okay, take care.